हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल एट होम। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कंप्रेसिबल फ्लूइड एंड इनकंप्रेसिबल फ्लूइड क्या होता है। दोस्तों, आप सभी लोग इन टर्म को बहुत बार सुन चुके हैं, लेकिन दोस्तों हमें इनके एग्जाम्पल में हमेशा कंफ्यूजन होती है। ये क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन में भी कंफ्यूजन होती है। तो दोस्तों, इस कंफ्यूजन को बिल्कुल आज यहाँ पर दोस्तों दूर कर देंगे, इनको एग्जाम्पल के साथ और इनको दोस्तों पिक्चर के साथ समझेंगे कि ये चीजें क्या होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम यहाँ पर दोस्तों स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन हमारी कंप्रेसिबल फ्लूइड की। तो दोस्तों बिल्कुल भी रटेंगे नहीं, चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, अपने कंसेप्ट बनाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले यहां पर हम डेफिनेशन की बात कर लेते हैं और उसके एग्जांपल की बात कर लेते हैं कंप्रेसिबल फ्लूइड की। तो दोस्तों ये क्या कहता है, जनरली गैसेज आर कोल्ड कंप्रेसिबल फ्लूइड। यहां पर दोस्तों आपके पास दो टर्म हमें सुनने को मिली, क्या कि गैसेज जो होती हैं वो कंप्रेसिबल फ्लूइड होती हैं। अगर दोस्तों आपको फ्लूइड की डेफिनेशन नहीं पता है तो दोस्तों आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां जाकर फ्लूइड की डेफिनेशन देखिए। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि साइंटिफिक लैंग्वेज में फ्लूइड का मतलब क्या होता है। अपनी डेली लाइफ से रिलेटेड तो दोस्तों हम चीजों को जानते हैं, लेकिन दोस्तों हम साइंस के स्टूडेंट हैं, तो दोस्तों हमें साइंटिफिक टर्म में भी पता होना चाहिए कि इसके पीछे कंसेप्ट क्या है फ्लूइड के पीछे। तो दोस्तों बहुत ही अच्छे से वहां पर मैंने एक्सप्लेन किया है, आपको बहुत अच्छा लगेगा कि आप वहां पर जाकर देखें। तो दोस्तों यहां पर क्या हो गया, कंप्रेसिबल फ्लूइड के आपको पता चल गया कि क्या एग्जांपल होते हैं। जितनी भी गैसेज होती हैं वो दोस्तों सभी क्या होती हैं, कंप्रेसिबल फ्लूइड की एग्जांपल होती है। अब दोस्तों इसकी बहुत मेन और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, मान लीजिए कि ये ही इसकी डेफिनेशन है। क्या होती है गैसेज सोर्स चेंज इन वॉल्यूम एंड डेंसिटी इन द प्रेजेंस ऑफ इवन स्मॉल वेरिएशन इन टेम्परेचर और प्रेशर। इसका मतलब दोस्तों क्या होता है, गैस इसका मतलब दोस्तों यहां पर मैंने क्या बताया, कंप्रेसिबल फ्लूइड। तो दोस्तों मतलब क्या होता है, जो भी हमारे कंप्रेसिबल फ्लूइड होती हैं उनके वॉल्यूम और डेंसिटी में चेंज आ जाता है। कब? जब दोस्तों उसके अंदर हम बहुत ही स्मॉल अमाउंट में, चाहे उसके टेम्परेचर में चाहे उसके प्रेशर में चेंज कर देते हैं, तो दोस्तों क्या हो जाता है, कंप्रेसिबल फ्लूइड की वॉल्यूम और डेंसिटी चेंज हो जाती है। ये दोस्तों यहां पर आपको समझना पड़ेगा। ये जो मैंने आपको लाइन बताई है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है और यही इसकी डेफिनेशन है कि कंप्रेसिबल फ्लूइड क्या होते हैं, कि वो फ्लूइड होते हैं जिनकी दोस्तों वॉल्यूम और डेंसिटी में चेंजेस आ जाता है। कब? जब दोस्तों उनके टेम्परेचर या उनके प्रेशर में वेरिएशन आ जाती है। तो दोस्तों यही क्या होती है, कंप्रेसिबल फ्लूइड की डेफिनेशन होती है। अब दोस्तों इसका एक और पॉइंट देख लेते हैं, क्या होता है, वैल्यू ऑफ मैक नंबर शुड बी ग्रेटर देन 0.3। मतलब दोस्तों यहां पर मैं आपको एक जर्नल आइडिया देने जाता हूं कि ये आपसे किसी भी कंपटीटिव एग्जाम में या फिर आपके किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए मैक नंबर क्या होना चाहिए। मैक नंबर की भी दोस्तों, ये जितने भी नंबर होते हैं, मैक नंबर, रेनॉल्ड नंबर, इनकी भी दोस्तों एक सेपरेट वीडियोस बनाएंगे। यहां पर मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा बताकर। तो दोस्तों इतना याद रखिए सिर्फ कि कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए जो मैक नंबर होता है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0.3 होती है। दोस्तों यहां पर तो बात होगी इनकी पूरी थ्योरी कंसेप्ट की। अब दोस्तों यहां पर बात कर लेते हैं कि ये बिहेव कैसे करते हैं। तो दोस्तों यहां पर आपको दिख रहा है कि ये एक कंटेनर में आपके पास क्या है, गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। अब दोस्तों ये आप सभी लोग बिल्कुल बचपन से पढ़ते आए हैं कि जो हमारे गैस होते हैं उनके पार्टिकल के बीच में बहुत ज्यादा गैप होता है एज कंपेयर टू सॉलिड, एज कंपेयर टू लिक्विड। तो दोस्तों यहां पर गैस और हमारे जो लिक्विड होते हैं वो क्या होते हैं, फ्लूइड होते हैं। तो दोस्तों यहां पर हम सिर्फ गैस और लिक्विड की बात करेंगे। तो दोस्तों यहां पर आपको दिख रहा है कि जो हमारी गैस होती है उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में गैप बहुत ज्यादा होता है। तो दोस्तों जैसे हम इनमें प्रेशर चेंज करते हैं तो दोस्तों ये फ्लूइड पार्टिकल के पास बहुत ज्यादा स्पेस होता है एक दूसरे के पास आने के लिए। तो दोस्तों ये क्या हो जाते हैं, कंप्रेस हो जाते हैं। और दोस्तों ये एक दूसरे के पास पास आने का मतलब क्या होता है, कंप्रेस होना होता है। तो दोस्तों यही मतलब हो गया कि जब भी इस पे एक्सटर्नल प्रेशर आता है या फिर दोस्तों इस पे कोई भी टेम्परेचर वेरिएशन होता है तो दोस्तों इसके जो पार्टिकल होते हैं वो मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। और दोस्तों आपको पता है कि इनके पार्टिकल के बीच में बहुत ज्यादा गैप होता है। तो दोस्तों इस वजह से इनके अंदर हमें कंप्रेशन देखने के लिए मिलता है, इनके वॉल्यूम में चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं, इनकी डेंसिटी में चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। यहां पर आपको दोस्तों ये अब कंसेप्चुअली समझ में आ गया कि क्या होता है कंप्रेसिबल फ्लूइड के अंदर। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं यहां पर हमारा अगला जो टॉपिक है वो क्या है, इनकंप्रेसिबल फ्लूइड क्या होते हैं। बिल्कुल दोस्तों इसका जस्ट अपोजिट हम कर देंगे, लेकिन कंसेप्ट से समझेंगे क्या होता है। क्या होता है दोस्तों, पहला पॉइंट यहां पर आपके लिए दिख रहा है कि क्या लिक्विड आर कोल्ड इनकंप्रेसिबल फ्लूइड। मतलब दोस्तों क्या होते हैं, लिक्विड क्या होते हैं, सारे इनकंप्रेसिबल फ्लूइड होते हैं। यहां पर अब आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि कंप्रेसिबल फ्लूइड और इनकंप्रेसिबल फ्लूइड के क्या एग्जांपल होते हैं। सेकंड पॉइंट दोस्तों वही जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया था, द वॉल्यूम और द डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज नॉट चेंज इजीली व्हेन अ प्रेशर इज अप्लाइड ऑन इट। मतलब दोस्तों वही वाली बात होगी कि इसकी वॉल्यूम और डेंसिटी में बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। मतलब दोस्तों इतना कम हमारा वॉल्यूम में चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं कि दोस्तों हम उसे बिल्कुल नेग्लिजिबल मान लेते हैं। मान लीजिए कि 0.001 mm
क्यूब इसमें वॉल्यूम चेंज आ गया जब किसी भी लिक्विड पर हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया। तो दोस्तों इसका मतलब क्या होगा, ये तो बहुत ही कम वैल्यू होती है, एमएम क्यूब में ये मैं बात कर रहा हूं। और हमारा कोई भी कम जो हमारा कंटेनर होता है वो क्या होता है दोस्तों, उसकी डायमेंशन मीटर में होती है। अगर आप इंडस्ट्री में जब भी अगर आप इंजीनियरिंग का कोर्स करेंगे या फिर आप जानेंगे कि कितने बड़े बड़े कंटेनर होते हैं जिनको हम जो वॉल्यूम होता है वो मीटर क्यूब होता है, लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पर बात करता हूँ एमएम क्यूब के अंदर, और एमएम बहुत ही कम यूनिट होते हैं। तो दोस्तों इतना ही कम यहाँ पर हमें वॉल्यूम में चेंजेस देखने के लिए मिलता है। तो दोस्तों इसे हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं। ये दोस्तों आपको समझ में आ गया कि इनकंप्रेसिबल जो फ्लूइड होता है उसके वॉल्यूम और डेंसिटी में बिल्कुल भी चेंज नहीं होता। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप ये याद रखिए कब नहीं होता, जब उसमें कोई भी प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज किया जाता है या फिर कोई टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज कुछ भी वेरिएशन किया जाता है उसके प्रेशर या उसके टेम्परेचर में। अब यहाँ पर दोस्तों बात कर लेते हैं इसके मैक नंबर की। जैसे कि दोस्तों उसमें क्या था, कंप्रेसिबल फ्लूइड में मैक नंबर क्या था, कंप्रेसिबल फ्लूइड में ग्रेटर देन 0.3, लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैक नंबर क्या है, लेस देन 0.3 है। अब यहाँ पर दोस्तों ये आपको समझ में आ गया कि ये चीजें क्या होती हैं। अब हम दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं इसका जैसे ही एग्जांपल जैसे हमने उसके अंदर देखा था। अब मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर एक कंटेनर के अंदर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको प्रीवियसली समझाया था कि उस कंटेनर में क्या थे, गैस के। तो दोस्तों आपको पता है जो हमारा लिक्विड होता है उसके पार्टिकल्स के बीच, उसके मॉलिक्यूल्स के बीच बहुत ही कम गैप होता है दोस्तों, बहुत ही कम गैप होता है। इसीलिए दोस्तों जब इस पर कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर आता है तो दोस्तों इसके वॉल्यूम में नेग्लिजिबल चेंजेस हमें यहां पर देखने के लिए मिलते हैं। ये दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये मैं दोस्तों आपसे उम्मीद कर सकता हूं। अगर दोस्तों आपको किसी भी वीडियो के किसी भी टॉपिक पर वीडियो की रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे कमेंट कर कर बता सकते हैं कि मैं उस वीडियो पर या उस टॉपिक पर वीडियो चाहता हूं। तो दोस्तों मैं एब्सोल्युटली यहां पर मैं दोस्तों आपसे प्रॉमिस कर सकता हूं कि मैं उस टॉपिक पर जरूर वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज अपने फ्रेंड के साथ